औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अल्मास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन बुरूज के बारे में जिनकी 2025 में शादी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि शादी के लिए दो प्लैनेट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वीनस, ठीक है, जो शादी का कारक है, और दूसरा जुपिटर, ठीक है, जो शादी की खुशियाँ, घर एक्सपेंशन, खुशहाली और फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जुपिटर इस वक्त बुर्ज सौर में बैठा हुआ है, यानी कि टॉरस साइन में बैठा है, जहाँ से 29 मई को उसका ट्रांजिट जेमिनाई में हो जाएगा, बुर्ज जोजा में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन बुरूज की जिनके लिए शादी मुमकिन हमें नज़र आती है 2025 में। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन की जिनकी 2025 में शादी मुमकिन है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हम लोग इस वक्त उनका जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि ये शादी के, फैमिली में इंक्रीमेंट, वेल्थ में इंक्रीमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। ये वो साल है जिसमें आप अपनी शादी वगैरह की तरफ बात लेके जा सकते हैं, जॉब की तरफ एफर्ट कर सकते हैं, रुपया पैसा भी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली 2025 का साल इन तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो जान लें कि इस साल में आप लोगों को शादी की खुशियां नसीब हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके बर्थ चार्ट में जेमिनी साइन को कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट है, ठीक है, तो फौरी तौर पर उसकी रेमेडी करें। अगर आपका नेटल का टॉरस साइन अच्छा नहीं है, उसमें कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तब भी फौरी तौर पर आपको रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये साल गुजर गया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपकी शादी भी डिले हो सकती है। तो जान लें कि 29 मई से पहले आप लोगों की शादी के बहुत अच्छे चांसेस नज़र आते हैं, जिनमें मार्च और अप्रैल के माह बहुत प्रोमिनेंट है। इन मंथ्स में आपकी शादी के वाज़ेह तौर पर इंडिकेशन नज़र आते हैं। आप लोगों को अगर आपका बर्थ चार्ट मालूम है तो आप बड़ी आसानी से उनकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, और अगर आपको आपका बर्थ चार्ट मालूम नहीं है तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ आपको मुकम्मल तौर पर गाइडेंस दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपकी शादी कब एक्सपेक्टेड है। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिक साइन की जिसकी 2025 में शादी के चांसेस है। जी हाँ, वो है हमारे पास टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। 29 मई को जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो ये आप लोगों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। यहाँ पर आप अपनी फैमिली को इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी शादी के वाज़े तौर पर चांसेस बनते हैं, आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के वाज़े तौर पर चांसेस बनते हैं। जस्ट आपको ध्यान देना है, आपको देखना है कि आपके चार्ट में कहीं ये हाउसेस ख़राब तो नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपके चार्ट में ये हाउसेस ख़राब है तो फिर आपके लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, फिर आपका ये साल ज़ाया हो सकता है। तो अपने नेटल चार्ट को देखें, अगर इन हाउसेस में कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो फौरी तौर पर उसकी रेमेडी करें। और अगर आपके नेटल चार्ट में ये घर स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, तो लास्ट पर मैं रेमेडी बताऊंगी। उस रेमेडी को करने से आप लोगों की साल में शादी के वाज़े तौर पर चांसेस बन जाएंगे। तो मई 29 मई के बाद आपके जुपिटर का जैसे ही ट्रांजिट होगा तो वो आपके लिए बड़ी खुशखबरियों का साल होगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जिसकी 2025 में शादी के चांसेस बन रहे हैं। जी हाँ, विर्गो। विर्गो वो साइन है, यानी कि बुर्ज शुमला। इन लोगों की 2025 में शादी के वाज़े तौर पर चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आपको जुपिटर की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। फिलहाल जुपिटर आपके असेंडेंट को नज़र दे रहा है, तो जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा 29 मई के बाद, आपकी शादी के वाज़े तौर पर चांसेस बन जाएंगे। आपकी फैमिली इंक्रीज होने के चांसेस बन जाएंगे और आपके लिए बड़ी खुशी खबरियाँ मतवक्को हैं। इसलिए अपने नेटल चार्ट को देखें, आपके यहाँ पर लव मैटर बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। आप अगर किसी रिलेशन में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपके रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे। आप लव मैटर्स वगैरह में अगर इन्वॉल्व हैं तो कोई भी मसला जो आपका कुछ अरसे से चल रहा था, यहाँ पर वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आप कुछ अरसा से अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव का शिकार थे। अब आपका वो टाइम आ गया है जब ये उतार चढ़ाव ख़त्म होने वाला है। करना क्या है, आपको जस्ट और जस्ट रेमेडीज़ करनी है, ताकि अगर कहीं पर भी कोई मसला बनता है तो वो आपका हल हो सके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जिसकी 2025 में शादी मतवक्को है, तो वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों का 2025 बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आप लोगों की 2025 में शादी के हमें वाज़े इंडिकेशन मिल रहे हैं। जैसे ही 29 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो जाता है, तो वो आपके लिए एक नई राहें खोलेगा। यहाँ पर आप अपने लव मैटर्स को आगे लेके जा सकते हैं, उनको अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके नेटल चार्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो कोशिश करें उस प्रॉब्लम को कवर करने की। अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जिसकी 2025 में शादी मतवक्को है, तो वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इस टाइम से अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर से एक्टिव था, लेकिन ज़हल की वजह से उसमें रुकावटें आ रही थी। ज़हल का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। ये आपका गेन का घर है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन भी मिलेंगे और आपकी शादी भी होगी। सिर्फ अपने नेटल चार्ट को देखें, अगर प्लैनेट डिस्टर्ब है तो उसकी फौरी तौर पर रेमेडी करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जिसकी 2025 में शादी मतवक्को है, तो वो है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज धुल्व। बुर्ज धुल्व के हामिल लोग इस वक्त बहुत अच्छा उनका ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स उनकी फेवर में जा रहे हैं और जुपिटर की वजह से उनको अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। 29 मई के बाद जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक नई राहें खोलेगा। आपकी फैमिली लाइफ जो पहले से डिस्टर्ब थी, वो सही हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली में एक्सपेंशन होगी, आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे थे और आप डिस्टर्ब थे कि उनको कैसे कवर करें। अब वो टाइम है जब आप शॉर्टकट भी फाइंड कर लेंगे और बहुत इजीली आपको एक रास्ता नज़र आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे इस टाइम पर। तो ये साल आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की तो कर लें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपकी प्लानिंग्स आपको कामयाब करनी है। अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर आपकी शादी डिले हो सकती है। इसलिए फौरी तौर पर एफर्ट करें, जल्द कोशिश करें, आपकी शादी बहुत ही करीब है। ये साल आपके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ अपने नेटल चार्ट को देखें, अगर उसमें कहीं पर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं तो उनको ख़त्म करें। जो प्लैनेट आपकी शादी के रास्ते में रुकावट बन रहा है उसको ख़त्म करें, और ये सिर्फ आपका नेटल चार्ट बताएगा।
अब हम बात करेंगे रेमेडीज़ की, किन रेमेडीज़ से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको हर फ्राइडे को वाइट चीज़ सदका करनी है। अब आप आटा सदका कर सकते हैं, चीनी सदका कर सकते हैं, खीर बनाकर ख़वातीन में बाँट सकते हैं। तो इस तरह की आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या रेमेडी करनी है, हर जुमेरात के दिन कोई भी पीली चीज़ आपको सदका करनी है, या बच्चों में जो मदरसे के बच्चे हैं उनको पीली चीज़ तोहफ़ा करनी है। आप उनको भेज सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, जिससे आपकी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी अल्लाह ताला की मदद से आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिससे मैंने आपको बताया है आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।